हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफार्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें देखिए 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 3 प्रीवियस प्रैक्टिस सेट दिया गया है मुख्य परीक्षा का और 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है सामान्य अध्ययन का। देखिए, इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन में 1 से 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का आज हम लोग देखने वाले हैं सेट संख्या 12। अगर आप लोग 1 से 11 तक नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेट संख्या 12 को देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का मॉक टेस्ट संख्या 12 को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दास्ता निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष, देखिए इसमें बात करते हैं 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को बात कर लेते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, केवल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 सितंबर क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें देखिए 2 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 108। कौन सा हो जाएगा? 108 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि गदर दल की स्थापना कब हुआ था? गदर दल के पूछ रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में। किसने किया था? तो ये किए थे लाला हरदयाल ने, और इसमें थे सोहन सिंह भाकना। गदर दल की स्थापना कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना ही थे। गदर पार्टी, देखिए गदर पार्टी गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती एवं उर्दू भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और बात कर लेते हैं गदर पार्टी का प्रथम अंक उर्दू में और फिर गुरुमुखी में नवंबर 1913 में प्रकाशित हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब कोशिका भित्ति से संबंधित असत्य तथ्य निम्न में से कौन है। इसमें देखिए 4 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोशिका भित्ति सजीव होता है, ये क्या है? असत्य है, गलत है। जो कि देखिए पादप कोशिकाओं में एक संदृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होता है। अगला है कि वर्ष 2011 से 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 17.7%। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा। कौन सा हो जाएगा? तांबा। अगला है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 71 में हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं अनुच्छेद 70, तो क्या हो जाएगा? तो विधानसभा की संरचना से संबंधित हो जाएगा। और देखिए विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 500 और न्यूनतम हो जाएगा 60 है। वर्तमान में भारत में कितनी विधानसभा है? वर्तमान में भारत में 31 विधानसभा है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा विधानसभा कौन सा है? पांडुचेरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। तो इसमें हो जाएगा सुमंत। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत पदनाम से संबंधित विभाग का इस प्रकार था, किस प्रकार? देखिए पेशवा क्या था? तो अष्टप्रधान का मुख्य क्या? प्रधानमंत्री होता था, और मंत्री अथवा वाकिन्स क्या कहलाते थे? आंतरिक सुरक्षा और गृह मंत्री होता था। और सचिव क्या कहलाते थे? पाचाचार, क्या? पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। अमात्य क्या होता था? तो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। और सुमंत क्या होते थे? विदेश मामले के होते थे। और सेनापति होते थे, सेनापति जो कि सैन्य मामले के प्रमुख होते थे। और उसको क्या कहा जाता था? सर ए नौबत। और न्यायाधीश क्या होते थे? न्याय विभाग का प्रमुख होते थे। और पंडित राव तो धार्मिक मामले के प्रमुख होते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे गवर्नर ने। कौन कहते? गवर्नर ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा तिथि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। कौन सा हो जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है मोनेरा किस किला स्थित है? मोनेरा का किला कहाँ स्थित है?
मनोरा मनोरा का किला कहाँ हो जाएगा? तो इसमें देखिए 11 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिल। और राजस्थान बात कर लेते हैं तो चित्तौड़ का किला और सोनार किला है। कहाँ पे? राजस्थान में। फिर उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सा किला हो जाएगा? देखिए विश्व काशी मंदिर का है जो कि बाबा शिव का हो जाएगा। फिर वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया है हिंदू विश्वविद्यालय, यहीं पे हो जाएगा। और फिर मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं तो ग्वालियर का किला कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो इसमें देखिए 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष के की आयु प्राप्त करने तक इसमें जो भी पहले हो जाएगा उस संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल तक रह सकते हैं। अगला है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? देखिए 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका क्या होता है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए राजतंत्र विश्व में शासन की 2 प्रमुख प्रणाली है। पहला है कि संसदीय एवं अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली ये सब होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया का कारक जीवाणु क्या है? निमोनिया का, तो देखिए 14 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवाणु। निमोनिया का कारक रोगाणु क्या है? रोगाणु। रोग का कारक क्या है? तो जीवाणु। देखिए विषाणु की बात कर लेते हैं तो विषाणु में क्या आ जाएगा? विषाणु में जैसे कि होता है सिफिलिस हो जाएगा और उसके बाद में HIV हो जाएगा, कोरोना वायरस सब किससे होता है? तो वायरस से हो जाएगा विषाणु। देखिए हैजा प्लेग सिफिलिस हैजा प्लेग टेटनस कोड ये सब किससे हो जाएगा? जीवाणु से हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया से हो जाएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के, तो देखिए इसमें हो जाएंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति में। और उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 63 है। नेक्स्ट है कि यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो इसमें देखिए हो जाएगा कब हुआ था? 1856 में क्रीमिया के युद्ध के अंत पेरिस की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की यौन में शुक्राणु का प्रवेश होता है तो निषेचन कहाँ होगा? निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए 17 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डिंब वाहिनी नलिका में हो जाएगा, डिंब वाहिनी नलिका में। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन में देखिए 18 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एक भी नहीं। प्राक्कलन में 30 का 30 कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। और लोकलेखा में बात कर लेते हैं तो इसमें 22 सदस्य होने चाहिए, जो कि लोकलेखा में 15 लोकसभा के या 7 राज्यसभा के हो जाएंगे। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 × 12H2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? धुरी शक्तियों को बोल रहा है तो इसमें देखिए इसमें 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी किसका था? तो धुरी राष्ट्र का हिस्सा था, जो कि 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। ठीक है, और 3 सितंबर 1939 को यूके ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्र राष्ट्र में बात कर लेते हैं तो मित्र राष्ट्र के अंततः जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जीत हुई मित्र राष्ट्र की। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाई? दिल्ली को क्या राजधानी बनाया? तो देखिए इसमें 21 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश को क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इल्तुतमिश ने शासन में सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया जिसे क्या कहा गया? तुर्क-ए-चिहलगानी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगला कह रहा है इकोपोनिक फार्मिंग के तहत निम्न में से क्या शामिल है? इसमें हो जाएगा 22 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टैंक में पौधे के साथ मछली पालन। टैंक में पौधे के साथ क्या होता है? मछली पालन। इकोपोनिक क्या है? तो कृषि की एक नई तकनीक है। ठीक है, अगला है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1964। ठीक है, 12 जुलाई 1982 क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं 1990 में किसका हो जाएगा? 1990 में सिडबी की स्थापना। और फिर बात कर लेते हैं वर्तमान में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का कितना बैंक है? तो 12 बैंक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 24 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लेते हैं तो इसमें हो जाएगा 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वहीं बात कर लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। और फिर बात कर लेते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के भाग 2 के उपबंध में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाती जाए भारत की नागरिकता बना रहेगा। तो इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें देखिए 25 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 10 है। 11 में क्या है? तो संसद द्वारा नागरिकता के आधार पर विधि द्वारा विनियम किया जाना। और बात करते हैं 10 में, तो 10 में क्या हो जाएगा? ये अभी तो बताएं आपको कि नागरिकता के आधार का बना रहना। और 9 में क्या हो जाएगा? तो विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिकता न होना, यानी समाप्त हो जाएगा। और 8 में बात कर लेते हैं तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। ठीक है। अगला है कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो इसमें देखिए 26 का राइट ऑप्शन भी हो गांव को। किसे माना गया है? गांव को। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में लगान निर्धारण के लिए गांव या गांवों के समूहों को इकाई माना गया है। ठीक। महलवाड़ी व्यवस्था में लगान सरकारी खजाने में जमा करने का उत्तरदायित्व तो गाँव के मुखिया या लंबदार का होता था। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख क्या था? कौन किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कोई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी का ऐसा रंग होने का कारण क्या है? तो इसमें देखिए हो जाएगा 27 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता हो जाएगा। और जो लोड मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के निक्षेप द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी, देखिए मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा शहद। कौन सा हो जाएगा? शहद। नेक्स्ट है कि संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें देखिए 29 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन चेलकोजन है? देखिए चेलकोजन पूछ रहा है तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 और वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 34, फिर वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16। अगला है क्वेश्चन कि इजराइल देश की सीमा निम्न में से किस देश से या देशों से मिलती है? देखिए 31 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया से। जगजीवन राम किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा मोरारजी देसाई। कौन सा हो जाएगा? मोरारजी देसाई। निम्न में से कौन उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है? उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है तो इसमें देखिए 33 का राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा। लिथियम क्या है? तो वह तत्व जिसका अंतिम कक्ष यानी पूर्णतः भारी रहती है उसे उदासीन तत्व कहते हैं। ठीक है। उदासीन तत्व की क्या कहते हैं? अक्रिय गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में अमीर ए आखुर पद किस विषय से होते हैं? अमीर ए आखुर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए 34 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाजार नियंत्रण। कौन था? बाजार नियंत्रण। अमीर ए आखुर के मतलब बाजार नियंत्रण करता था, लेकिन इसमें हो जाएगा अमीर ए आखुर के मतलब कि घोड़ा का सरदार भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन किस कालीन वास्तुकला कलाकृतियाँ हैं? तो देखिए 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो मुगल कालीन हो जाएगा। नेक्स्ट, तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाते हैं तो किसके कारण हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा पूर्व की ओर। कैसा हो जाएंगे? पूर्व की ओर। नेक्स्ट है कि यौगिक दिया गया है CH3 CH CH2 CH2 Cl का IPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा 1-chloro-3 methyl-butane। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए 38 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था?
तो कहाँ हुआ था? ताशकंद में था। कब? 11 फरवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? देखिए बोरेक्स के हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोडियम। बोरेक्स के सूत्र की बात कर लेते हैं Na2B4O7 × 10⁻² वो हो जाएगा। अगला है कि एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 4 एक समान प्रतिरोध एक सेल से संयोजित है तो इनको वियोजित किया जाता है और पुनः उसी सेल के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा? 1:4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा कार्बन। कौन सा हो जाएगा? कार्बन। कार्बन देखिए सभी जीवों में है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में निम्न किस प्रकार से विन्यास कर सकते हैं? तो देखिए इसमें 42 का राइट ऑप्शन में ये हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगला है कि डोबरेनर के त्रिक नियम में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? तो इसमें देखिए 43 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कह रहा है किस प्रकार लिखा गया था। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? समूह के नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अगला है कि बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। किसके कारण बनता है? तो ये हो जाएगा चूहों की आबादी में वृद्धि। जब बांस में फूल आने लगेगा तो क्या हो जाएगा? तो चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाएगा। देखिए बांस के जीवन के अंतिम चरण उनमें फूल खिलते हैं और बांस के एक फूल में 40 से 50 तक बीज होते हैं जो दिखने में चावल के दाने जैसे लगते हैं और जो बीज चूहे को ज़्यादा पसंद आते हैं जिन्हें खाने से इनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और बांस का उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति है कैसी? तो इसमें हो जाएगा 1 मीटर उत्तल लेंस। नेक्स्ट है अगला है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 46 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। यही क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो देखिए 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी। क्या होगी? तो इसमें हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का जीवन काल निम्न में से कितने दिनों का होता है? देखिए 49 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन हो जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में रेड लाइन अभिप्राय क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में रेड लाइन अभियान क्या है? तो इसमें देखिए 50 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवाओं के सही प्रयोग के प्रति जागरूकता लाना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ कहाँ है? तो गोमती नदी किनारे है। गोविंद सागर झील किस राज्य में है? गोविंद सागर। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। इसमें क्या हो जाएगा? सी, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे जो कि सतलज नदी पर मानव निर्मित झील है। अगला है कि मौर्य प्रशासन में प्रचलित संस्था देखिए संस्था एवं संचार इनमें से किस विषय से संबंधित है? संस्था एवं संचार। तो इसमें हो जाएगा गुप्तचरी से। संस्था क्या था? तो संस्था एक जगह रह कर काम करता था और संचार घूम कर काम करता था। नेक्स्ट है कि पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? किस ने? तो इसमें हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर ने। नेक्स्ट है कि स्वदेशी बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन 2 भागों में बट गया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में किया गया था और 7 अगस्त 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में हुई थी एक बैठक में स्वदेशी से बहिष्कार औपचारिक रूप से घोषणा किया गया। बंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो ये हो जाएगा
चंदेरी का युद्ध कब हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध बात कर लेते हैं। तो इसमें कब हो जाता है, 1528 में हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1528। देखिए 56 की इसमें बोलेंगे, 56 के क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर, देखिए 56 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी इसमें 56 का राइट ऑप्शन बी हो। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पूछ रहा है ना इसमें, तो देखिए इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई की बात कर लेते हैं तो 21 अप्रैल 1526 में हो गया था, ठीक है। और पानीपत के द्वितीय हो जाएगा 56 में और तीसरा हो जाएगा 61 में। वहीं चंदेरी का युद्ध अहमदीन राय के बीच हुआ था कब, तो 1528 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो इसमें देखिए हो जाएगा 1857 में। 1857 में इसी को क्या कहा गया, सिपाही विद्रोह कहा गया, ठीक है। सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अगला है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, किसने करवाया, तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन सा हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, क्या थे, तो तेलुगु के 8 कवि। ये क्या थे, 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं थे, कनिष्क के दरबार में नहीं थे, तो इसमें हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र सुग के दरबार में थे, ठीक ना, सुग वंश का, ये पुरोहित भी थे। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ स्थित है, कहाँ तक है, तो इसमें देखिए 61 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाए, सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर हो जाए। इसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा, कुल लंबाई तो 7142 किलोमीटर हो जाएगा। बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 5846 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में, कूडमकुलम, ये हो जाएगा देखिए तमिलनाडु में, कहाँ हो जाएगा, कूडमकुलम तमिलनाडु। वहीं कर्नाटक में कायगा हो जाएगा और महाराष्ट्र में तारापुर हो जाएगा, गुजरात में काकरापारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसमें हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है कि थांगटा लोक नृत्य निम्न में से कहाँ है, थांगटा, तो कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर में। उत्तर रामचरित निम्न में से किसकी रचना है, उत्तर रामचरित, ये हो जाएगा भवभूति की है। उत्तर रामचरित किसका हो जाएगा, भवभूति का। इसमें शूद्रा की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा मिश्कटतम। और विशाख दत्त का क्या हो जाएगा, मुद्राक्षस, विशाख दत्त का मुद्राक्षस। और भास्कर के क्या हो जाएगा, स्वप्नवादाता के लेखक कौन हो जाएंगे, भाष्य। नेक्स्ट है अगला के दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो इसमें देखिए 66 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहाँ। कौन सा हो जाएगा, शाहजहाँ। तृतीय बौद्ध परिसर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, देखिए 67 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। अगला है क्वेश्चन कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था, एकला चलो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एकला चलो, तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे राष्ट्रगान। नेक्स्ट है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे, कोलकाता में थे। अगला है क्वेश्चन देखिए अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी, कौन सी हुई थी, तो इसमें हो जाएगा दीन ए इलाही की घोषणा। दीन ए इलाही की घोषणा कब हुआ था, तो इलाही की घोषणा 1582 में हुआ था, ठीक ना। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष गठित हुआ था, बलवंत राय मेहता, देखिए इसमें हो जाएगा 1957 में, 1957। वहीं बात कर लेते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1977। जेबी की राय समिति का हो जाएगा 85। I11 सिंधवी श्रीची 1986। निम्न में से किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, तो इसमें देखिए 73 का राइट ऑप्शन बी हो गया, 17वां। कौन सा हो जाएगा, 17वां। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि 74 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, देखिए 74 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, अनुच्छेद 262 है। अनुच्छेद 262 में क्या है, तो कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गठिया, जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिकल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मथुरा में। कहाँ हो जाएगा, मथुरा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला, तो ये हो जाएगा कब, तो मछलीपट्टनम में 1611 में। और अंग्रेज ने भारत में प्रथम कारखाना कब खोला, तो 1608 में। कहाँ, तो सूरत में खोला था, सूरत में।
नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व या उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में कान्हा। वहीं बात कर लेते हैं तो फिर महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र में देखिए पेच हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में हो जाएगा। और फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दूधवा है, पीलीभीत है, ये सब हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं देखिए तेलंगाना में कौन सा हो जाएगा, तो कवल बाघ अभयारण्य हो जाएगा, कवल। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र के विख्यात प्रख्यात व्यक्ति थे, तो ये हो जाएंगे कौन से, कला, कौन समझेंगे, कला। ताशकंद निम्न में से किस देशों की राजधानी है, ताशकंद, तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान का, कौन सा हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला है कि माउंट मोरेगन स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र निम्न में से किस देश में है, तो देखिए 80 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए कालगुरली और कालगार्डी ये स्वर्ण उत्पादन का क्षेत्र कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अमेरिका राज्य में अलास्का कैलिफोर्निया स्वर्ण उत्पादन के लिए क्षेत्र है। और जोहान्सबर्ग, किम्बरले, वॉक्सबर्ग ये क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण उत्पादन के लिए है, ठीक है। किम्बरले की खान का हो जाएगा तो हीरा के लिए। रैंड सोना का खदान है कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है। और माउंट मोरले सोना का खान कहाँ है, सोना और चांदी का तांबा की प्रसिद्ध हो जाएगा, माउंट मोरले सोने के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें 81 में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखिए 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 1 लाख हो जाएगा। 5 अंकों की संख्या कौन सा हो जाएगा, 1 लाख, सॉरी 10,000 हो जाएगा, 10,000, जैसे कि 1 पर 4 का जीरो हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें 10,000 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए 9,999 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999 हो जाएगा। तो इसमें घटा दीजिए, घटा कर आप निकाल लीजिएगा, तो जिसमें घटा लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए इसके बाद मैथ का प्रश्न है, आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप लोग PDF इसका ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चल रहे हैं नौहाटा टेक ऑफिशियल, वहाँ से सर्च करके अपना ये PDF को ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।